हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके पास अगले जब वीडियो बनाते हुए आएंगे तो उस पर हम आपसे एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स के डिस्कशन करेंगे। कारण क्योंकि हमको कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करा दिया कीजिए, जिससे कि हम लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि जो फंसे हुए क्वेश्चन हैं वो हम डायरेक्ट आपसे पूछ नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे बच्चों के बीच में कभी कोई क्वेश्चन फंसा करते हैं उसको कंसीडर करते हुए हम आपको कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज लगाते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हमें पूछ लेने चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली बच्चों को। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों को थोड़ा देता है तकलीफ। कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो तो आप कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो चलिए 24 एलिमेंटों को होने पर आप इसके पॉसिबल फैक्टर करिए। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि 24 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आप सबसे पहले इस 24 में 1 से डिवाइड कीजिए, तो 1 इंटू 24। यहां से आप फिर इसमें आप 1 के बाद 2 का डिवीजन करिए। तो जब आप 2 का डिवीजन करेंगे तो 2 इंटू 12, फिर 3 से आप करिए तो आपका कितना निकल के आएगा, 3 8 जा, 4 से करिए 4 6 जा, फिर यहां पर 5 से जाएगा नहीं, 6 4 जा, और 8 3 जा, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2 का मतलब तो 1 है। नहीं, इसमें आपके पास 2 रो हैं और 2 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। इसमें आपके पास 12 रोज हैं। यहां पे 2 रोज का मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 रोज का मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर 12 कॉलम का मतलब यहां से आपके पास 12 वर्टिकल लाइन है, और इसका मतलब क्या है, यहां पे 12 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है। तो इसलिए ऑर्डर चेंज होने पर भले वो न्यूमेरिकली इक्वल क्यों ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स, अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स कहे जाएंगे। इसी के साथ इसी में एक पार्ट और दिया है आपसे कहता हुआ, क्या, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, जब मामला 13 एलिमेंट का होगा तो 13 एक प्राइम नंबर है, और किसी भी प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक, वो या तो खुद से कटता है, खुद से डिविजिबल होता है, और नहीं तो वो 1 से डिविजिबल होता है। तो किसी भी प्राइम नंबर के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम नंबर के टर्म में हो तो उसका 1 इंटू प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इंटू 1, केवल 2 ही ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। वो नंबर, जैसे मान लीजिए 7 दे दिया तो 1 इंटू 7 1/7 और 7/1, 17 दे दिया तो 1/17 17/1। आते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद। थर्ड भी सेम पैटर्न का है, आप इसको लगाइएगा, आपको आ जाएगा ये। अब जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हम आपको बताते हैं। इन्होंने कहा है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा आप इसको देखने की कोशिश करिए। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आप ये पाएंगे, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 3i और प्लस j। यहां से अगर हम बात करें
तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। इसमें ऑर्डर भी दिया है बेटा, तो ऑर्डर देखिएगा, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया है 3/4, 3/4। तो चलिए देखा जाए, अगर यहां से हमको 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं ए। इस ए में जरा ध्यान दीजिए, इस ए में आपके पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं 3, और कितनी वर्टिकल लाइनें हैं 4। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन। तो जरा देखिए बेटा, ए 1 2 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, 1 2 3 4। तो यहां से ये फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो और थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम फोर्थ कॉलम फोर्थ कॉलम। तो अब यहां से हमारे पास डिफिनेशन क्या है, तो उस डिफिनेशन का यूज अगर हम करें aij, तो जब हम a11 की वैल्यू निकालेंगे तो a11 की वैल्यू निकालने का मतलब i की जगह 1, j की जगह 1। तो यहां पर हमारे पास कितना निकल के आएगा 1/2 इन ब्रैकेट, यहां पे देखिए -3 × 1 प्लस j की जगह भी कितना है 1 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 2 -2, -3 + 1, -3 + 1 कितना आ गया -2, और मार्ट के बाहर निकल के ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 2/2 = 1। अब बात करते हैं हम a12 की। तो a12 में हमारे पास क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर i की जगह कितना है, i की जगह 1 और j की जगह 2। तो यहां पर हमारे पास आया -3 × 1 + 2। अब आप देखिए -3 + 2 -1 का मार्ट +1, a13 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2, यहां पर 1 आप रखेंगे तो -3 और यहां पर +3, तो -3 + 3, ये पूरा का पूरा क्या हो गया -3 + 3, और ये पूरा का पूरा आ गया 0/2। तो आई होप ये हम आपको समझा ले गए। अब इस सारे वैल्यूज को आप वैसे ही 1/1 इसकी तरीके से, मान लीजिए a21 निकालना है, तो a21 आप कैसे निकालेंगे 1/2, i की जगह 2 और j की जगह 1। तो यहां पे देखिए -3 × 2 + 1। अब ये देखिए -6 और +1, ये कितना आ जाएगा आपका -5, बल्कि -5 + 5 हो जाएगा, तो इसलिए 5/2। तो इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू को हम लोग लिखने जाएं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a11 की वैल्यू क्या निकली है 1, a12 की वैल्यू क्या निकली है 1/2, a13 की वैल्यू क्या निकली है 0, a14 का क्या निकल के आएगा 1/4, यहाँ पे -3 और +4 +1, तो 1/2। 21 क्या निकल के आएगा -6 + 1 -5 + 5/2। 22 क्या निकल के आएगा -6 + 2 -6 + 2 -4, तो +4/2 2। यहां से 23 क्या निकल के आएगा, तो -6 और +3, तो -6 + 3 -3 3/2, 24 -6 और +4, तो -2 +2/2 1। यहां से हम बात करें 3/1 का, तो -9 और +1, तो -8 +8/2 4। यहां पे -9 और +2, तो -9 + 2 कितना निकल के आएगा -7/2, तो +7/2। यहां पे -9 + 3, तो -6/2 3। यहां पर -9 और +4 5, तो 5/2। इस तरीके से ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको कम समझ में या नहीं समझ में आई है तो आप हमसे जरूर अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा है फॉर विच वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम रब करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को से आप देख के, आप इसको समझ के आप अपने से लगाएंगे
तब आपको पूरी बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक से अधिक बार भी देखिए, और उसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप हमसे डिस्कशन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो कह रहा है बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जिसके लिए एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये दिए गए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां पर हमारे पास है 3x + 7, यहां है हमारे पास 5, यहां पर हमारे पास है y + 1, और यहां पर हमारे पास है 2 - 3x, 2 - 3x 0, y - 2, और यहां से 8 और यहां पे 4। यहां पे हम आते हैं तो 2/2, और यहां पे हम आते हैं तो ये भी 2/2। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की सबसे पहली शर्त होती है स्टूडेंट्स कि इसके ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो इसके ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब इधर फर्स्ट मैट्रिक्स का 1 1, सेकंड मैट्रिक्स के 1 1 के। तो अब यहां पर आप देखें तो 3x + 7 = कितना निकल के आएगा, 3x + 7 = 0। तो x = -7/3। यहां पे देखिए 5 = y - 2, तो y = -2 को इधर ला देंगे तो 7। अब आपको फिर इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसको निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगर सेम आंसर, एक बात क्या आती है कि सर अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। कारण क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंसिडरेशन करें या कंपेयरिंग करें तो जो फर्स्ट में आया है वही सेकंड एक्स में भी आना चाहिए। फर्स्ट से वाई का मान निकलता है, वही सेकंड कंपेयरिंग से भी वाई का मान निकलना चाहिए। अगर किसी मान में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। अगर आप चाहें तो सेटिस्फाई करने के लिए एक बार आप कंपेयरिंग कर लीजिए। तो y + 1 = 8, तो y = कितना निकल के आ गया, 7। यहां से 2 - 3x = 4, तो -3x = 2, तो x = ये देखिए x = -2/3। तो अब आप देखिए x = जब आपने यहां देखा तो आपको क्या मिल रहा है, -2/3। x = यहां पर, इट मींस दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक y मिल गया तो हमारा हो गया, नहीं, एक y मिलने से नहीं, दोनों वैल्यू अगर सेम आती है तब हम इसको इक्वल कह सकते हैं। यहां से आप एक चीज देखिए, यहां पर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसमें ऑप्शन है, तो इसमें आपको बी पे टिक करना होगा। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोगों को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से कहा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 or 1, with each entry 0 or 1। देखिए इन्होंने कहा है कि एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए। किस ऑर्डर का? 3/3 ऑर्डर का। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर कह रहा है 0 या 1 रखते हुए आप कितने नंबर आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, इस प्लेस को भरने के लिए A11 को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2। A12 को भरने के लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? इसको भरने के लिए 2, इसको भरने के लिए 2, इसको भरने के लिए 2, इसको भरने के लिए भी या तो 0 या 1 यानी 2 ऑप्शन, इसको भरने के लिए भी 2, ऐसे लिखते लिखते ये कितनी बार होगा? 9 टाइम्स, यानी 2 to the power 9, यानी 512। यानी कुल मिला जुला के कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस में अगर 0 और 1, अब मान लीजिए 0 1 की जगह 3 ऑप्शन दे देता तो ये 3 3 3 3 9 हो जाता। मान लीजिए 4 कोई वैल्यू दे देता, A B C D को रखते हुए आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो ये 4 4 4 4 4 9 बार करना पड़ता। ये एक्चुअली है परम्यूटेशन का सवाल।
आते हैं जो हमने आप लोगों को पिछला वीडियो बना दिया है, उस वीडियो में हम आपको कई बातें बता चुके हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो हमने सेकंड लेक्चर में ही दिया था और उसके आगे का, तो आज हम आपको 3.2 के भी कुछ अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो जरा देखिए, तो 3.2 में आपका कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें दो तरह के प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम अगला वीडियो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ा देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ाने के बाद हम फिर आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक पढ़ाए थे उसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको हम बताते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नए कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जो कि हम लोग के हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या निकल के आता है, जैसे इसमें आपके पास कई पार्ट हैं। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बताते हैं, उसको जरा आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे आपसे कहा है एक जगह कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम पहले बात कर लें। फर्स्ट में आपसे कहा है कैपिटल A इज इक्वल टू 2 4 3 2, कैपिटल B इज इक्वल टू 1 3 -2 5। अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, आपसे कहा गया है फर्स्ट पार्ट में फाइंड A प्लस B। तो A प्लस B कहने का मतलब क्या है, 2 4 3 2 प्लस B की जगह आपके पास क्या है 1 3 -2 5। अब आप इसको ऐड करिए तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2 + 1 3, 4 + 3 तो आपके पास क्या आया 7, 3 + -2 1, 2 + 5 7। अब यहां पे आपके सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा है, A - B। तो A - B कहने का मतलब 2 4 3 2, फिर -B की जगह आपके पास क्या कहा है 1 3 और -2 और 5। आइए तो यहां देखिए 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 -2 मतलब माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 2 - 5 -3। एक थर्ड पार्ट आपसे कहा है, क्या कहा है, इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में बेटा मल्टीप्लिकेशन है। अभी मल्टीप्लिकेशन का वीडियो हम नहीं बनाए हैं, इसलिए हम बताने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हम बता भी दे रहे हैं जिससे कि आपको मल्टीप्लिकेशन को भी हम समझा ले जाएं। देखिए 3A की जगह हमारे पास कितना है बेटा 2 4 3 2, माइनस C की जगह हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा इसको, आपके पास किताब होगी, नहीं होगी तो आप इसको खरीद लीजिएगा। मोबाइल वाला किताब तो मत ही लीजिएगा, कारण कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना आपके लिए नुकसान भी करेगा। जितना आपकी पढ़ाई की ज़रूरत है या जहाँ परेशानी है उतना ही देखिए। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस, आप चाहें तो इस माइनस को अंदर भी ला सकते हैं, -2 5। जैसे इस माइनस को अगर आप अंदर लाए तो यहाँ प्लस कर दिए, जब प्लस कर दिए तो माइनस को अंदर लाए तो सब में मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -3 और ये -4। जब आपने माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। 6 + 2 8, 12 -7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये आपका आ गया 2/2 ऑर्डर का। मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन की सबसे पहली शर्त ही यही है कि वो मैट्रिक्स पूरी तरीके से हमारा। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी इसमें सीखा जाए। मल्टीप्लिकेशन का हम एक अलग भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आ गया है तो हम जरूर बता देना चाहते हैं जिससे आपका ये पेंडिंग में न रह जाए। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए इसकी हम बात करते हैं। हम और भी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक वीडियो बनाएंगे,
अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहां पर हम एक बार मल्टीप्लिकेशन समझा देते हैं। फोर्थ इन्होंने कहा है फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, तो ए और बी। फिर इन्होंने फिफ्थ में कहा है फाइंड बी ए, तो बी ए कहने का मतलब बी और फिर ए। तो आइए इसको देखा जाए जरा। ए बी स्टूडेंट्स, ए बी, ए के लिए हमारे पास कितना है 2 4, 3 2। बी में हमारे पास कितना है 1 3 -2 और 5। बी ए में अब आप ध्यान दीजिएगा, जब बी ए लिखा जाएगा तो बी के मैट्रिक्स की वैल्यू को हम लोग पहले लिखेंगे। बी के मैट्रिक्स में हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 1 3 -2 5। ए में हमारे पास कितना है 2 4 3 2, 2/2 2/2, 2/2 2/2। जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो यहां बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम ए का ऑर्डर लिखेंगे तो 2/2, फिर बी का ऑर्डर लिखेंगे 2/2। और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा ए बी, तो यहां पर कौन आएगा 2/2, कौन आएगा 2/2, 2/2। यहां से आपसे अगर हम बात करें तो जरा आप आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज देखिए ध्यान से, अगर हमने ये रो उठाया और यहां से इस पे टपकाया तो ये रो और ये कॉलम, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोग हमेशा रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का हम लोग हमेशा कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को उठाओ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पे टपकाओ। तो देखिए, तो जब इसका हम इस पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो पहले का पहले से, तो 2 1 जा 2, 4 × -2 -8, 2 × 3 6। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम हो गया, अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 2 × 3 6, 4 × 5 20। सेकंड रो 3 × 1 3 और 2 × -2 -4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। अब यहां पे आप देख रहे होंगे -6 26 -1 और 9। यहां पर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। अब आते हैं हम बीए की तरफ। हम किसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स? बीए की तरफ। जब हम बीए की तरफ आएंगे तो जरा देखिए, यहां पर हम बी के ऑर्डर को पहले लिखेंगे, तो बी का ऑर्डर हम लोग के पास क्या है 2/2। ए का ऑर्डर हम लोग के पास क्या है 2/2। तो जब बीए करेंगे तो ये कैंसिल, तो यहां पर 2/2। यहां पर आप ध्यान दीजिए 2/2, फिर वही बात जो हमने आपसे कहा था, इस रो को उठाओ और यहां पर 1 3 जा 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, इसको इस पे 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, इसको आइए -2 × 2 -4, 5 × 3 15, -2 × 4 -8, 5 × 2 10। आइए, ये आया 11, ये आ गया 10 और ये 11 और ये कितना आया 2। यहां पर एक चीज देखिए, ए बी की वैल्यू हम लोग को क्या मिल रही है -6 26 -1 19, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 11 10 11 2। तो इसका मतलब ए बी एंड बी ए दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो आपको एक बात बता दें कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, and multiplication of matrix also
नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, यानी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब मान लीजिए कहीं आपने मल्टीप्लाई किया, हम ही आपको बताएंगे कि मान लीजिए अगर हम लोगों ने कहीं मल्टीप्लाई किया और वो ए बी और बी ए इक्वल आ गए, तो कहीं हो जाने से ये थोड़े कि वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। होने के लिए हमेशा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कभी हो कभी न हो, तो हम कभी न हो वाले को या कभी हो वाले को के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेते हैं, नहीं। अगर वो नहीं है, एक बार भी अगर नहीं है, तो यानी वो उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। कंट्राडिक्शन बेस्ड कोई बातें होती हैं तो होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में हम आपको बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारा प्रयास आपको कितना सफलता देता है, कितना आत्मविश्वास आपका बढ़ाता है, कितना आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करता है, ये तो आप अपने लाइक, शेयर और कमेंट्स के थ्रू हमको बताते रहेंगे समय समय पे, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके और नियर एंड डियर जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनको लगता है कि इनको बता देने से इन बच्चों का भी भला होता है और उनको भी ये नॉलेज या एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं ये उनको फ़ायदा करेगी, तो ज़रूर आप उनको बताइए। और इससे जिससे कि हम लोग अपने इस ज्ञान के प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैला सकें और एक बेहतर और सभ्य समाज की निर्माण में अपना सहयोग कर सकें। आपने हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।